क्या नो बॉल और कैच छोड़ने के चक्कर से इंडिया पूरा का पूरा मैच हार गई जो वो जीत सकती थी? ये मैं नहीं, ये काफी लोग कह रहे हैं। आप हर जगह देखेंगे तो लोग यही कह रहे हैं कि इंडिया जो हारी है वो खराब फील्डिंग के चक्कर से और नो बॉल के चक्कर से हारी है। अब ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंग्लैंड की टीम जब पहली इनिंग में बैटिंग कर रही थी तब इंडिया ने 206 रन में इंग्लैंड के 3 विकेट गिरा दिए थे। 3 विकेट इंग्लैंड के 206 में गिर गए थे और इस टाइम में हैरी ब्रूक बैटिंग करने आए और बुमराह ने पहली ही बॉल में ब्रूक को आउट कर दिया। बट बाद में बॉल नो निकल गई और बाद में ब्रूक ने 99 रन मारे। अब देखिए, ब्रूक बस ने रन नहीं मारे, दिक्कत ये हो गई कि ब्रूक ने रन मारे बट 99 के साथ ब्रूक के साथ पार्टनरशिप आई। जेमी स्मिथ ने 40 रन मारे, इन्हीं के साथ क्रिस वोक्स ने भी 30-40 रन मारे थे, साथ में कर्स तक ने 22 रन मारे थे। ऐसे में दिक्कत यही है कि अगर हैरी ब्रूक 99 रन नहीं मारते तो क्या ये बाकी के बैट्समैन रन बना पाते जो इनके बॉलर थे? तो भाई इसका जवाब यही है कि ये बिल्कुल नहीं बना पाते और इंग्लैंड की टीम 206 में अगर 4 हो जाती तो 300 तक रुक जाती और फिर इंडिया सेकेंड इनिंग में जितना भी स्कोर बनाती फिर इंग्लैंड कभी चेस नहीं कर पाती। बट हुआ क्या, यहाँ पे नो बॉल आ गई और इसके बाद इंग्लैंड ने बना डाले 464 रन। सिर्फ 6 रन की लीड बची इंडिया के पास और इंडिया बाद में मुकाबला हार गई। अगर इंडिया के पास यही लीड 100 या 150 की होती तो इंडिया मैच कभी नहीं हारती। बट वहां पे इंडिया मैच हार गई जब इंडिया ने नो बॉल डाली। साथ में नो बॉल के एक सबसे बड़ी दिक्कत इंडिया की थी फील्डिंग। नो बॉल से ज्यादा बड़ी दिक्कत इनकी फील्डिंग थी। इतने कैच छूटे, हद नहीं थी जिसकी। मतलब हैरी ब्रूक का कैच, नो बॉल डालने के बाद हैरी ब्रूक का 42 रन के स्कोर में कैच छूटा। इसके बाद 84 में इनका अगेन कैच छूटा। हैरी ब्रूक तो ठीक है, बैन डकेट का कैच छूटा जिन्होंने 50 मारी, ऑली पॉप का कैच छूटा जिन्होंने सेंचुरी मारी। ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं था जिसका कैच ना छूटा हो। पहली इनिंग तो ठीक है, सेकेंड इनिंग तक में कैच छोड़ रहे थे लोग क्या हमारे प्लेयर जैसे यशस्वी जायसवाल ने तो 4 कैच छोड़े, जडेजा तक ने कैच छोड़ दिया। अब क्या ही बोला जाए। ऐसे में इंग्लैंड की टीम रन तो बनाती ही बनाती है। आप किसी भी खिलाड़ी के 4 कैच छोड़ेंगे तो वो मार ही देगा भाई सेंचुरी। कोहली का आप 1 कैच छोड़िए वो सेंचुरी मार जाते हैं। सचिन का आप एक मौका दीजिए, सचिन को तो जबरदस्ती आउट दे दिया जाता था। अगर सचिन को आप 1 कैच उनका सीधा सा छोड़ते तो सेंचुरी पक्का थी। ऐसे में जब हैरी ब्रूक जिनका एवरेज 60 का है उनके 2-3 कैच छोड़ेंगे तो वो सेंचुरी मारेंगे ही मारेंगे। इसलिए हैरी ब्रूक ने रन बनाए। तो नो बॉल और यहाँ पे जो कैच छोड़ गए इसके चक्कर से इंडिया मैच हारी है, ये वाला ये लोग कह रहे हैं और ये गलत भी नहीं है। लेकिन ये अभी से नहीं हो रहा है, ये बहुत टाइम से हो रहा है। 2008 में क्या हुआ था, हरभजन सिंह ने एंड्रू साइमन को एक नो बॉल डाल दी। अब ये नो बॉल जब डाले थे जब साइमन 10 रन के स्कोर में थे, इसके बाद साइमन इसमें आउट हुए थे नो बॉल में। बाद में पता लगा ये नो बॉल है और साइमन ने बाद में बनाए कितने रन, इन्होंने मारे 150 रन। तो भाई दिक्कत नो बॉल की इंडिया के साथ हमेशा रही है। ये तो मैं 2008 की बात कर रहा हूँ। बाद में 2016 में T20 वर्ल्ड कप में इंडिया डोमिनेट करती है। ऐसा डोमिनेट करती है कि विराट कोहली हाईएस्ट रन गेटर थे, रोहित शर्मा रन मार रहे थे, सब लोग ऊपर जा रहे थे। इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीतने की कगार पे था। सेमीफाइनल में इंडिया पहुंच गया था। सेमीफाइनल तक में विराट ने रन मारे थे और ऐसे रन मारे थे कि इंडिया का स्कोर 190 से ज्यादा का था। ऐसे में इंटरनेशनल में 190 प्लस का स्कोर सेमीफाइनल में चेस करना इम्पॉसिबल सा है और वेस्ट इंडीज के सामने भी ये स्कोर इम्पॉसिबल ही था। लेकिन दिक्कत क्या हुई, जब वेस्ट इंडीज की बैटिंग आई तो लैंडन सिमंस के लिए नो बॉल डाल देते हैं हार्दिक पांड्या, बाद में अश्विन तक ने नो बॉल डाल दी और यहां से ही मैच निकल गया। जैसे ही नो बॉल डालते हैं हार्दिक, पूरा का पूरा मैच इंडिया के हाथ से फिसल जाता है क्योंकि लैंडन सिमंस बहुत रन मारते हैं और वेस्ट इंडीज ये मुकाबला जीत जाती है। वैसे इस मैच में 2 नो बॉल आई थी और वहां से ही मैच गया था। अब यहाँ पे तो ये वर्ल्ड कप था, इसके बाद 2017 में चैंपियन ट्रॉफी आई और चैंपियन ट्रॉफी में क्या हुआ, वो हुआ जो कोई भी भारतीय नहीं चाहेगा। देखिए चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया पूरा डोमिनेट करती है, फाइनल तक जाती है और इंडिया ने पहले मैच में एक तरफा हराया था पाकिस्तान की टीम को। लेकिन फाइनल में इंडिया के सामने पाकिस्तान आ गई और पाकिस्तान जब फाइनल में आई तो ये मैच सबसे बड़ा मैच बन गया क्योंकि इंडिया पाकिस्तान वैसे भी बहुत बड़ा मैच होता है, लोगों की नजर रहती है क्योंकि दोनों देश में जो एक युद्ध सा छिड़ा रहता है तो वो क्रिकेट से लोग निकालना चाहते हैं कि यार क्रिकेट में जो टीम जीतेगी वो ज्यादा ऊपर है। ऐसे में इंडिया लगातार पाकिस्तान से जीत रही थी और फाइनल में जब इंडिया गई तो सब लोगों की उम्मीद बढ़ गई कि यार फाइनल में जब पाकिस्तान को पी लेंगे तो मजा आ जाएगी। बट फाइनल में क्या होता है, फकर जमा जब 5-6 रन के स्कोर में थे, जब जसप्रीत बुमराह इनका विकेट लेते हैं, इनकी एज लगती है, पीछे धोनी कैच लेते हैं, बाद में पता लगता है ये बॉल नो है और जैसे ये बॉल नो होती है फकर जमा यहाँ पे सेंचुरी मार देते हैं। इसके बाद तो मानो पाकिस्तान ने 300 का आंकड़ा क्रॉस किया और इंडिया बहुत बुरे तरीके से हार गई। ये वही मैच था जिसमें हार्दिक अकेले रन बना रहे थे, कोई रन नहीं बना रहा था और सब लोग इंडिया को फिक्सर बोल रहे थे सिर्फ उस नो बॉल के चक्कर से। तो भाई नो बॉल इंडिया की हमेशा से प्रॉब्लम रही है, ऐसा नहीं है कि अभी बस ये प्रॉब्लम है। 2008 से लेकर अभी तक उसके पहले भी प्रॉब्लम रही है। अगर मैं एग्जांपल लेने जाऊं नो बॉल के तो हजारों एग्जांपल है जहां नो बॉल आई और इंडिया ने मैच हारा। हालांकि बुमराह
अपना बेस्ट दे रहे थे और टेस्ट क्रिकेट में नो बॉल होती रहती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। नो बॉल के बाद भी इंडिया मैच जीत जाती है, लेकिन सबसे बड़ा इंडिया का मैन हारने का कारण है वो है कैचेस। कैचेस विन मैचेस ऐसा डायलॉग है और ये बिल्कुल सही है। आप जब कैच पकड़ते हैं तभी आप मैच जीतते हैं, लेकिन इंडियन टीम ने क्या किया, 5 से ज्यादा कैच इंडियन टीम ने छोड़े और वो मैच हार गए। जिसके भी कैच छोड़े हर किसी ने रन बनाए, हर किसी ने सेंचुरी तक आ गई। ओली पॉप ने तो शतक मार दिया कैच छोड़ने के कारण, और ऐसे अगर कैच छोड़ेगी इंडिया तो 5-0 से हार जाएगी। एंड देखिए कैच छोड़ने का सिलसिला भी अभी नहीं हुआ है, कैच भी इंडिया बहुत टाइम से छोड़ देगी। एक बार क्या हुआ था कि इंडिया ने कैच छोड़ दिया था किसका, ब्रेंडन मक्कलम का। उसके बाद मक्कलम ने मारे 300 रन, 300 रन मारे उन्होंने। जब 300 रन के बाद मक्कलम आउट हुए तो साफ दिख रहा था कि ईशांत शर्मा से लेकर धोनी कोई सेलिब्रेट तक नहीं कर रहा था विकेट को। क्या कारण था, मक्कलम ने पूरा मैच ही खत्म कर दिया। अभी 300 मार दिए और इनका जब कैच छूटा था जब ये करीबन 10 रन के स्कोर में थे। तो भाई यही दिक्कत है, अगर आप किसी भी खिलाड़ी का कैच छोड़ेंगे वो फिर कमाल कर देगा। बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे सचिन विराट हुए, जो इनके कैच आप छोड़ते तो ये मार ही जाते थे सेंचुरी। ऐसे में आप अभी के जो बड़े खिलाड़ी बनने वाले हैं, हैरी ब्रूक वगैरह, इनके कैच छोड़ेंगे तो ये मारेंगे ही मारेंगे। अभी तो इंडिया ने कम से कम इनके छोड़े हैं। मैं बता रहा हूं अगर इंडिया जो रूट के कैच छोड़ देती है तो जो रूट 200 रन मार जाएंगे, क्योंकि जो रूट तो बहुत नॉलेजेबल है, उनको पता है कैसे खेलना है। एक गलती वो कर सकते हैं और वो अगर मिस कर दी इंडियन टीम ने तो कहानी खत्म है। तो अब जो लोग बोल रहे हैं कि इंडिया का मैच हारने का कारण 2 है, सबसे पहला है कि नो बॉल आई, सेकंड है कि कैचेस छोड़े गए। अब नो बॉल तो इंडिया का बिल्कुल कारण है, मैं मानता हूं, लेकिन नो बॉल टेस्ट में होती रहती है और बुमराह ने डाली है तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बुमराह ने तो वहां 5 विकेट हॉल भी लिए थे। और नो बॉल टेस्ट में होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। नो बॉल T20I में ना आए या फिर ODI में ना आए, दिक्कत वो है, वहां पे इंडिया की ज्यादा नो बॉल नहीं आती है, वो अच्छी बात है। तो नो बॉल से अगर लोग कह रहे हैं कि इंडिया मैच हारी है तो मैं कह सकता हूँ नहीं यार, नो बॉल से इंडिया मैच नहीं हारी। पर यदि लोग कह रहे हैं कि इंडिया मैच हारी है कैचेस के चक्कर से, तो भाई 100% इंडिया जो मैच हारी है वो कैचेस के कारण हारी है। अगर ये कैच पकड़े जाते इंडिया किसी तरीके से कहीं से मैच हार ही नहीं रहा था, क्योंकि कैचेस आपने ऐसे ऐसे कैचेस छोड़े हैं कि भाई अब क्या ही बोला जाए, और वहां पे ही हमारे पूरे गेम निकल गए। वैसे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि यशस्वी को कैच प्रैक्टिस कराई जाए, क्योंकि यशस्वी ने काफी कैच छोड़े और यशस्वी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में लगते हैं। सेकेंड स्लिप में, थर्ड स्लिप में खड़े रहते हैं, वहां पे कैचेस आते हैं और वहां पे अगर ये कैच छोड़ते हैं तो दिक्कत लगातार होगी। आपको क्या लगता है कि इंडिया अगला टेस्ट जीत पाएगी या फिर अभी भी इंडिया हार सकती है? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।